हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी जीके टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। तो बच्चों, आप जीके में जो है अभी तक हमारे जो चैप्टर करवाए हैं वो आपको वीडियो देखने होंगे इन लेसन के लिए कि हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। और जैसे कि आपके 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 6th लेसन। 6th लेसन है जो कि आवर ग्रीन वर्ल्ड। तो हम उसमें पढ़ेंगे आवर ग्रीन वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। और आज 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। बुक भरनी है आपको, जैसे कि आपको डेली व्हाट्सएप पर वर्क भेज रहे हैं वैसे ही आपको कंप्लीट करके वर्क भेजना है। और आज स्टार्ट करेंगे हम बुक का वर्क। और ये आपकी बुक है, जीके की बुक है, तो आप परचेज़ कर लीजिए जिन बच्चों ने बुक परचेज़ नहीं की है, क्योंकि बुक परचेज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिससे आपका जो वर्क हो रहा है वो बुक होगी तो आप जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे और जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये चैप्टर जो हम रीड करेंगे वो यहाँ समझा दे रही कौन सा चैप्टर क्या है, आर ग्रीन वर्ल्ड। तो इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बुक में कि जैसे कि दिया हुआ है आर ग्रीन वर्ल्ड। इसमें हमें जो बताया हुआ है वो हमें रीड करके और उसको समझना है। जैसे कि इसमें बताया हुआ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव विदाउट प्लांट एंड ट्री। तो क्या है इसमें जो बताया कि डिफ़िकल्ट है हमें सर्वाइव करना, अगर प्लांट नहीं होंगे और ट्री नहीं होंगे तो कैसा होगा। तो सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि ऑक्सीजन में मिलने में दिक्कत होगी और हमें यानी जैसे कि हम सांस ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये सब प्लांट होगा तो हम अच्छे से जी पाएंगे, अगर प्लांट नहीं होगा तो हमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, दे मेक अवर इन्वायरमेंट ग्रीन एंड क्लीन। जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है और क्लीन होता है। दे आर वेरी यूज़फुल अस। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखता है और हरा भरा रखता है। तो अब हम इसी पर डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस सम फैक्ट अबाउट प्लांट एंड ट्री। तो अब हम इसी पे ये चैप्टर रीड करेंगे और इसको समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द जायंट्स सिकोआ आर द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। दे आर फाउंड इन कैलिफोर्निया। द टॉलेस्ट अमंग देम आर मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें ये क्या बताया है इस ट्री के बारे में। तो जैसे कि हमने रीड किया हुआ था कि द जायंट सिकोआ ये आर द लार्जेस्ट ट्री। तो ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट ट्री है इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ पर पाया गया है, दे आर फाउंड कैलिफोर्निया में पाया गया है। द टॉलेस्ट अमंग देन आर मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें और जो बताया हुआ है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है जी टॉलेस्ट अमंग देन आर मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड। तो इनमें जो लंबे ट्री हैं वो कम से कम 3000 ईयर्स यानी ओल्ड हैं, पुराने हैं। और भी चीज़ें हैं लेकिन पुरानी, लेकिन ये 3000 ईयर्स ओल्ड हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लंबे ट्री पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर का है, द लार्जेस्ट सीड वेइंग अबाउट 25 kg इज फ्रॉम द कोकोडीमर पाल्म। तो हम इसके बारे में तो जो हम पढ़ रहे थे, जो मैंने अभी पढ़ के आया था कि इसकी क्या बताया और इसकी खासियत क्या है। जो सीड है, जो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट सीड है और इसका अबाउट यानी वज़न कितना होता है, वेट जो बताया है 25 kg होता है। और ये कोकोडीमर पाल्म ट्री है, उसके बारे में बताया है कि इसके जो सीड है वो 25 kg के लगभग होता है ना। तो हमने इसे पढ़ा।
अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे। द ब्राज़ीलियन बर्थवर्ट इज फ्लावर that looks like meat and smells like rotting flesh। तो इसके बारे में जैसे कि यहाँ मैं ये थर्ड रीड करके बताया है, तो जैसे इसमें बताया क्या, फ्लावर दैट लुक लाइक मीट, यानी ये दिखने में कैसा होता है, मीट की तरह होता है, एंड स्मॉल लाइक रोटिंग फ्लैश, और जैसे इसकी स्मेल है वो इस तरह से आती है जैसे सड़े हुए मांस की आती है ना, उस टाइप से इसकी स्मेल आती है। तो इसमें जो रीड करके हमें इसका अर्थ समझना है। इसी तरह हम आगे ये पढ़ेंगे। आ सिंगल रे प्लांट बियर्स अबाउट 1 करोड़ 38 लाख रूट्स एंड इन जस्ट 4 मंथ। तो इसमें जो बताया हुआ है कि ये सिंगल रे प्लांट्स है, बियर्स अबाउट 1 करोड़ 38। इस प्लांट की जैसे ये यहाँ पे बताई हुई है कि रूट्स कितनी निकल जाती हैं, तो इसमें जो रूट्स इन 4 मंथ में, यानी 4 मंथ के अंदर इतनी इसकी रूट्स हो जाती हैं, तो इसकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा रूट्स निकल जाती हैं। तो ये प्लांट है बियर्स अबाउट द 1 करोड़ 38 लाख रूट्स इन जस्ट 4 मंथ्स। तो हमने ये यहाँ पर, तो जैसे कि हमने ये पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन, तो ये राय प्लांट्स है, बियर्स अबाउट बताया हुआ है मैंने कि 1 करोड़ 38 लाख 80,000 के करीब रूट्स इन जस्ट 4 मंथ, यानी इनकी रूट्स इतनी निकल दी, उससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, है ना। अब हम आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम ये वाला पढ़ रहे थे क्वेश्चन। आ स्टिल कॉर्न पाइन ट्री इन नवादा इज़ 49,000 ईयर्स ओल्ड इट इज़। ये मैंने जो अभी पढ़ा था, ये नवादा इज़ 49, तो ये है 4900 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। तो हमने इसके बारे में ये जो रीड किया हुआ है कि ब्रिस्टलीकॉर्न पाइन ट्री है और नवादा इज़ 4900 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो हमारे जो अर्थ पे है कितने टाइम से है, 4900 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये हमारे अर्थ पर है। तो जो हमने पढ़ा हुआ है कि इसके बारे में, तो इसमें सबसे पुराना है ये, और जो हमारे अर्थ पर है, और सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो ये हमारे अर्थ पर अभी भी है, और ये है ब्रिस्टलीकॉर्न पाइन ट्री। इसी तरह से हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द बनाना प्लांट इज़ नॉट अ ट्री बट अ प्लांट बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम। तो इसमें क्या बनाना प्लांट के बारे में बताया है। जो हमने बनाना प्लांट के बारे में पढ़ा है कि वो नॉट अ ट्री, तो इसमें जो बताया हुआ है तो उसमें बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम। तो उसमें क्या वुडी यानी लकड़ी नहीं होती, जैसे ट्री में होती है ना, वैसे उसमें नहीं होती है वुडी स्टेम। और बनाना प्लांट उसको हम ट्री नहीं बोल सकते हैं, बल्कि वो प्लांट ही है, और वो ऊपर से नीचे तक ग्रीन रहता है पूरा। जैसे कि नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। फर्न्स आर द टॉलेस्ट अमंग ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट ऑन लैंड। तो ये जो टॉलेस्ट प्लांट है नॉन, जैसे कि हमने ये रीड किया था ये वाली लाइन, इन प्लांट जो प्लांट के बारे में बताया था, फर्न्स आर द टॉलेस्ट। इसमें क्या है, फूल नहीं निकलते हैं और
ये फर्स्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि सबसे लंबा नॉन फ्लावरिंग प्लांट पॉइंट होता है, तो हमने इसके बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। द ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री ग्रो अप टू 45 फीट टॉल। इट इज़ रूट्स स्टिल वाटर फ्रॉम नियर बाय प्लांट्स। जैसे कि हमने ये पढ़ा है, द ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री ग्रो अप टू 45 फीट टॉल, यानी ये लंबाई कितनी होती है, ये काफ़ी लंबा होता है, 45 फीट टॉल। इट इज़ रूट्स स्टिल वाटर फ्रॉम नियर बाय प्लांट। तो इसकी जो रूट्स होती हैं इतनी फैली हुई होती हैं कि ये क्या करती हैं कि जो उनके पास में जो प्लांट्स होते हैं ना, उनसे ये क्या करता है, यानी पानी ले लेता है, चुरा लेता है इस टाइप से। और इस प्लांट के ज़रिए वो अपने, तो ये जो मैंने बताया कि दूसरे प्लांट के ज़रिए वो क्या करता है, अपनी तरफ पानी खींच लेता है रूट के द्वारा। ठीक है। अब हम तो जो अभी हम पढ़ रहे थे वो कौन सा था, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री था, जो कि इसकी लंबाई कितनी थी, 45 फीट टॉल था। ये काफ़ी लंबा होता है, कितना, 45 फीट टॉल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये है, मैनी ऑर्किड लुक एंड स्मॉल लाइक सम टाइप ऑफ फीमेल बीज एंड वॉस्प। जैसे कि ये क्वेश्चन जो रीड कर रहे थे कि मैनी ऑर्किड लुक एंड स्मेल लाइक सम टाइप्स फीमेल बीज एंड वॉस्प। तो जो बीज हैं वो कैसी होती है दिखने में, वो वास्प की तरह। जो ऑर्चिड है वो कई तरह के होते हैं, मैनी टाइप्स, और इनकी जो स्मेल है वो कैसी होती है, वो होती है जैसे सम टाइप्स ऑफ फीमेल बीज की तरह। बीज का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जैसे मधुमक्खी। अब जो वास्प है वो बी की तरह ही होती है दिखने में। तो हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा। अब लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया लास्ट में क्या पूछा है, द रेफ्लेक्सिया प्लांट ग्रो एज पैरासाइट्स ऑन द रूट्स ऑफ फॉरेस्ट वाइन। जैसे हमने रीड किया कि इसके बारे में बताया, द रेफ्लेक्सिया प्लांट ग्रो एज अ पैरासाइट ऑन द रूट्स ऑफ फॉरेस्ट वाइन। तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ा और इनके बारे में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब रेफ्लेक्सिया फ्लावर ये जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा होता है। जो कि हमने लेसन 6 पढ़ा था वो मैंने पूरा बुक में रीड कर दिया है। और अवर ग्रीन वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। तो हमें पूरा लर्न करना है और एक ही चीज़ समझनी। मैंने 2 यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे जाइंट शुगर। तो इसके बारे में जैसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट ट्री इन वर्ल्ड फाउंड इन कैलिफोर्निया। तो ये कहाँ पे है जाइंट शुगर, कि कहाँ पे पाया गया है, तो फाउंड इन कैलिफोर्निया। और कोकोडीमर पाल्म, तो ये क्या है, हैज़ लार्जेस्ट सीड, जो इसका वेट कितना है, 25 kg, जो कि मैं बुक में पूरा रीड करा चुकी हूँ। और इस तरह से आपको पूरे आंसर अच्छे से रीड करना है। और जैसे टेस्ट वगैरह आएंगे तो उनमें इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें लर्न भी करना है और लिखना भी, कॉपी बनानी है। तो बच्चों, यही आपकी आज क्लास ख़त्म होती है। तो क्लास ख़त्म होने से एक बार मैं ये और कहना चाहूँगी कि ये पूरे एग्जाम्पल की तरह है और इसी तरह आपको अपने देखना और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आज यहीं पर, तो यही फिनिश होती है क्लास आपकी। बाय बच्चों।